सर मेरे ना अब आपको मैंने किया नहीं है। सामिया, अभी भी कोई मैसेज नहीं आया। सामिया अभी भी बेटा कोई मैसेज नहीं आया आपका, मेरा बच्चा। अरीशा के मैसेज आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं जुमला कहने लगा हूँ। जरा मैं चेक कर रहा था कि आप लोग, हाँ जी, मैं कह रहा था आप सीजीएम को सीजीएम नहीं कहना इस चैप्टर में। रिकॉर्डिंग ऑन कर ली मैंने? यस कर ली। मेरे बच्चों सीजीएम को सीजीएम नहीं कहना इस चैप्टर में। अच्छा फिर क्या कहना है? सीजेसी है सर, क्या बोला? सीजेसी, कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड। कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड, उन जॉब्स की कॉस्ट जो हमने बना ली। इसका मतलब है 40,000 रुपए की जॉब्स अभी भी बनी नहीं है, वो बाद में बन जाएंगी इंशाल्लाह। क्या मसला है? क्या आप क्लियर हैं? मेरी बात समझ आ रही है? तो आज बस देखिए, मैंने आपको एक्स्ट्रा पकाया, लेकिन इस एक्स्ट्रा पकाने का फायदा क्या होगा आप लोगों को? जब आप आगे सवालात में जाएंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपको काम आता होगा। आप मेरा इंतजार नहीं करेंगे कि सर इमरान बताएंगे, बल्कि आप जानते होंगे। तो बताइए, फिलहाल जॉब्स तैयार हो गई, कितने की? 3 लाख रुपए की। तो कहाँ हो रही थी जॉब तैयार? जवाब भेजें लिख के सब लोग। भाई आज तुम्हारे मैसेज पता नहीं क्यों नहीं आ रहे मुझे। सामिया तुम एक काम करो, हाँ हाँ, कहाँ जॉब तैयार होनी थी बेटा? मोबाइल से लॉगिन कर लो सामिया, अगर तुम कंप्यूटर से कर रही हो तो। हो सकता है कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो, मोबाइल से करके देखो मैसेज। अच्छा, बहरहाल कोई सवाल हो तो अनम्यूट करके बोल लेना तुम, कोई मसला नहीं है। अच्छा मैं सही है, करती हूँ। हाँ, अनम्यूट करके बात कर लेना, कोई मसला नहीं है अगर कोई क्वेश्चन हो तो। चलो भाई, अब बाकी लोगों को आगे लेके चलता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, बात सिर्फ इतनी सी है कि आज जॉब तैयार हो रही थी WIP में, जब तैयार हो गई, अबे फैक्ट्री में तैयार होनी थी। और हम कैसी बातें करता है, मैं क्या अभी अभी जंगल से आया हूँ हैं? तो यहाँ क्या लिखूं? फैक्ट्री क्रेडिट? यार ऐसे जवाब ना दो ना भाई। हम सब लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, हम सब जानते हैं जॉब तैयार फैक्ट्री में ही होती है मेरे भाई। लेकिन किस अकाउंट में तैयार हो रही थी? वर्क इन प्रोसेस में। जब तैयार हो गई तो WIP से, बोलो मेरे भाई, WIP से बोल दो। अरम भाई जल्दी बोल दो, तैमूर भाई हैं या चले गए? निकल गई। निकल कर कहाँ गई मेरा बच्चा? वेरी गुड समी भाई, अब आपने खान होने का हक अदा किया। फिनिश गुड्स में आ गई मेरा बच्चा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। किसी को शॉर्ट फॉर्म समझना है तो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, वीडियो देख के समझे, इस तरह व्यूज भी तो बनेंगे हमारे। हाँ, फिनिश गुड्स डेबिट। क्यों भाई? आराम भाई सही बोल रहा हूँ ना? फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। क्लियर है? कितने का सामान बना लिया? 3 लाख। बेकार में मैं फजूल के पंगे लेता हूँ। 3 लाख गिवन था, ये एंट्री पहले बना सकता था, लेकिन नहीं। मैंने कहा बच्चों को आगे के लिए भी तैयार करो। इतना आसान पढ़ाते हुए अगर इतना आसान आसान पढ़ाए ना, तो आप बोलेंगे ये तो इतना आसान चैप्टर है, आप बेकार में डराते रहते हैं। नहीं भाई, सब चीजें आसान होती हैं, बस शर्त यह है कि फोकस्ड हो हम। आइए आखिरी पॉइंट, पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है? यूनिट्स कॉस्टिंग। क्या कहता है? यूनिट्स कॉस्टिंग 2,80,000 यूनिट जिनकी कीमत है कितनी? 2,80,000 रुपए। यूनिट जिनकी कीमत है कितनी? 2,80,000 रुपए। वर सोल्ड ऑन अकाउंट, उन्हें क्या कर दिया बोलो? उन्हें क्या कर दिया बोलो? वर सोल्ड ऑन अकाउंट, उन्हें बेच दिया उधार पर। कितने रुपए में? 3,40,000 रुपए में। अच्छा, किस चीज की बात हो रही है? सेल की बात हो रही है। कितनी एंट्री के लिए तैयार हो ज़हनी तौर पर? हैं भाई, कितनी एंट्री के लिए तैयार हो? 8A, 8B। पहले कौन सी एंट्री बनवाना चाहते हो? कॉस्ट प्राइस की, सेलिंग प्राइस की? फरमाइश करो। कॉस्ट की बनवाना चाहते हो? ओके, मैं कॉस्ट की बनाऊंगा। अब ये बताओ, ये तो फिर पंगा लूं थोड़ा सा? क्या ख्याल है? थोड़ी सी तो बात एडिशनल होनी चाहिए ना, वरना मजा नहीं आएगा। अरे 2,80,000 का खुद बता रहा है, 2,80,000 का खुद ही बता रहा है कि हमारे पास से सामान चला गया और हमने उसे 3,40 में पहना दिया। कल को बोले फिनिश गुड्स एंड पर 20,000 रुपए की बची। क्या बोले? फिनिश गुड्स एंड पर 20,000 की बची। तो मैं कहूंगा यार मैंने बनाई कितने की थी इस बार? हाँ, बनाई कितने की थी? 3 लाख की। बची कितने की? 20,000। इसका मतलब है 2,80,000 की चोरी हो गई? नहीं,
मैं 3 लाख में से 20,000 माइनस करके ये मालूम कर लूंगा कि 2,80,000 का सामान मेरे पास से चला गया। अच्छा सर, किसी एक इंतहाई पढ़े लिखे बच्चे ने बोला, सर आप जो बनाया और जो अपना क्या कहते हैं बचा उसको देखे जा रहे हैं। सर ये भी तो मुमकिन है, पहले से मौजूद हो हमारे पास। हाँ ये तो तुमने बताया ही नहीं। अगर पहले से मौजूद होगा तो 3 लाख का इस बार बनाया, पहले से 50,000 का और मौजूद है, तो फिर 350 का हमारे पास हो गया बेचने के लिए। फिर एंड पर वो बोल रहा है 70 का बच गया, एंड पर वो बोल रहा है 70,000 का बच गया, तो मैं कहूंगा 280 का अभी भी चला गया। तो चला गया तो इसका मतलब है वो कहलाएगी मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मैंने उसे अपना खर्चा माना। जो मेरे पास अभी भी मौजूद है फिनिश गुड्स में, वो मेरी इन्वेंट्री है, वो मेरा एसेट है, वो मेरे बिजनेस को अगले साल पहुंचाएगा फायदा। यहाँ पे लिख रहा हूं आपकी इजाजत से 2,80,000। समझ ना आने की सूरत में फौरी राब्ता करें। इजाजत, आगे बढ़ूं? सर नरेशन नहीं बताई आपने। हाँ बहुत अच्छी बात। टू रिकॉर्ड जॉब्स कंप्लीटेड, टू रिकॉर्ड फिनिश गुड्स कंप्लीटेड, टू रिकॉर्ड गुड्स कंप्लीटेड 7 पॉइंट की नरेशन है। यहां तक तो बता दी थी ना, टू रिकॉर्ड एफओएच अप्लाइड। नहीं बताई थी तो दोबारा बोल देता हूँ, टू रिकॉर्ड एफओएच अप्लाइड। इसके नरेशन टू रिकॉर्ड गुड्स जॉब्स कंप्लीटेड, टू रिकॉर्ड फिनिश गुड्स कंप्लीटेड, टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, and the next one is 8-B. Oops. Yes my dear students, किस पर बेचा भाई? 340 में किस पर बेचा? उधार पर। हमारे पास आया कस्टमर का वादा, अकाउंट रिसीवेबल, डेबिट और सेल्स क्रेडिट। 3,40,000 टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन अकाउंट। रिक्वायर्ड के मुताबिक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 20 नंबर काम आप हासिल कर चुके हैं। सर इतनी सी बात इतनी देर लगाते हैं आप बताने में। हाँ भाई मैं क्या करूं, मेरा अंदाज तरीका ऐसा ही है पढ़ाने का, आराम आराम से बताता हूँ चीजों को। अच्छा सर, अब मैं आप लोगों को एक एडिशनल काम करवाऊं इसमें, जो वो बोले तो भी करना और अगर ना बोले तो भी आदत बना लो करने की। एडिशनल काम है ये और इसको आदत बना लो अपनी। सर क्या फायदा होगा आदत बनाने से? फायदे तो होते हैं मेरी बातों को मानने से, यकीनन अल्लाह के हुक्म से फायदा जब होगा तो उस वक्त रियलाइज कर लेना। आदत ये बना लो कि उसने रिक्वायर्ड में बोला गिव जर्नल एंट्रीज। क्या बोला है? गिव जर्नल एंट्रीज। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं सब लोगों से कि तुम जर्नल एंट्रीज के साथ ना 2 एंट्री और बना दिया करो, अगर वो कहे या ना कहे। जब वो कहेगा फिर तो तुम सब बनाओगे। सर कल तो आपने इतनी सारी एंट्रीज पढ़ाई थी हमें। अरे हाँ ना, वो सब पढ़ाई थी क्योंकि वो सब बन सकती हैं, लेकिन अभी नहीं बन रही तो क्या करूं, जबरदस्ती बनवाऊं सारी? तो 2 एंट्री बस तुम बनाने की आदत डाल लो मेरे कहने पर। कौन सी 2? एफओएच एक्चुअल और अप्लाइड को क्लोज करने की, और वो जो डिफरेंस उसका आया था अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड उसकी। अब तुम मुझे नंबर बताओगे ना तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुम समझ गए कौन सी एंट्री बनाने का बोल रहा हूँ। 2 नंबर बताओगे तुम मुझे, एक एंट्री जिसमें हम एफओएच एक्चुअल और अप्लाइड को क्लोज करते हैं उसका नंबर लिख के भेजो, और फिर दूसरी एंट्री का नंबर लिख के भेजो जिसमें हम एफओएच एक्चुअल और अप्लाइड को क्लोज करके जो ओवर या अंडर आता है उसे क्लोज करते हैं। वो 2 एंट्री बनाने को बोल रहा हूँ। और वो आपने सैयद जलील साहब 6 सर एफओएच अप्लाइड रिकॉर्ड करने की एंट्री नहीं बोल रहा सर, एफओएच अप्लाइड क्लोज करने की बोल रहा हूँ। बिस्मा थैंक यू सो मच। अरीशा दोनों के नंबर लिख के भेजो ना बेटा। जलील भाई आप मेरी बात नहीं समझे। कल का काम, कल की वीडियो है, कल का काम है आपके पास। कल आपने लेक्चर लिया था, वीडियो देखी थी, स्क्रीनशॉट है आपके पास? सर तो बस जब आप क्लास मिस करेंगे तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बताएं मैं करूं तो करूं क्या आप लोगों का? एंट्रीज मैं कल पढ़ा चुका हूं। आपने अच्छा वीडियो देखी? आपने वीडियो भी नहीं देखी जलील? बेटा अगर वीडियो भी नहीं देखी तो मेरा बच्चा फिर, सर इमरान तो बहुत छोटे से टीचर हैं यार। यकीन करो मेरा तो कोई रुतबा और मुकाम ही नहीं है। बड़े बड़े नामी ग्रामी टीचर आपको पढ़ा नहीं सकते, मैं कैसे पढ़ाऊंगा फिर? भाई कल का लेक्चर देखो, उसमें
उसमें देखो मैंने एंट्री समझाई है। FOH 18वीं और 19वीं एंट्री है, मेरे प्यारे बच्चे मुझे बता रहे हैं। तो 18वीं और 19वीं एंट्री मैं अब बनाने लगा हूं। एक्सपेंस और इनकम को क्लोज करने की एंट्री नहीं बना रहा हूं, रिमेंबर। और ना उसने कहा है और ना मुझे बनानी है, ये मैं एडिशनल एंट्री बना रहा हूं 9A। उप्स, 9A। वे यार क्या ड्रामेबाजी हो रही है, उल्टे सीधे बटन दबने। 9A, बताओ क्या चीज जानबूझ के क्रेडिट की थी, बोलो। क्या चीज जानबूझकर क्रेडिट की थी, बोलो। इससे ज्यादा फेवर नहीं दे सकता मैं, बस। क्या चीज जानबूझ के क्रेडिट की थी, बोलो। लिख के भेजो, लिख के, शाबाश, लिख के। लिख के भेजेंगे सब लोग मुझे, लिख के। क्या चीज जानबूझ के क्रेडिट की थी। थैंक यू वरदा, बाकी सब लोग हैं मेरे साथ क्लास में। बेटा आप लोग भी तो लिख के भेजे ना। अरम भाई आपका भी शुक्रिया। बिस्मा, अमरीना, बेटा कोशिश तो कर सकती हो। रिमशा, सैयद जलील साहब, तैमूर साहब। अच्छा चलें सर, कोई बात नहीं, आज तो नेट का प्रॉब्लम करना बनता है। तो मैंने यहाँ पर कहा जिसे मैंने जानबूझ के क्रेडिट किया था FOH अप्लाइड, उसे मैंने कर दिया डेबिट। जिसे मैंने, अच्छा अब FOH देखें कितने आए थे यहाँ पे एक्चुअल, सिर्फ एक ही आया था बस, उसे मैंने कर दिया क्रेडिट। एक लाइन क्यों छोड़ी सर, क्योंकि मुझे डिफरेंस नजर आ रहा है। अप्लाइड है 80,000 और जरा देखिएगा FOH एक्चुअल 77,000, 77,000। ओके तैमूर, तुम फिर लेफ्ट कर जाओ मीटिंग और तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, इससे बेहतर है तुम अपना सर में दर्द ना करो। मैं सीरियस बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। जिस बच्चे को आवाज अटक अटक के आ रही है, उसको पास वीडियो सही नहीं आ रही, उसका इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है, ही नीड्स टू लेफ्ट द मीटिंग। जी, वो फिर बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख ले, वो ज्यादा बेहतर है, वरना उसके सर में दर्द हो जाएगा ये मेरी बकबक सुन के, क्योंकि आवाज खराब आ रही है, वीडियो समझ नहीं आ रही होगी। तो इससे बेहतर है वो घर पे आराम फरमाए। जी 3,000 रुपए यहाँ क्रेडिट है, कोई इसका नाम बताएगा मुझे, क्या नाम लिख दो इसका, है कोई चैंपियन। शुक्रिया इकरा सिद्दीकी, बस इकरा है। अरम भाई ट्राई करें, लक आजमाएं। बिस्मा, वर्दा वेरी गुड। रिमशा, अरीशा भी चली गई हैं। एमन आज आई नहीं है। बिस्मा सोच लो जो तुमने लिखा है अच्छे से, आराम से। समी भाई किस्मत आजमाइए ना। अलैना, इंटरनेट इशू कर रहा है। जलील भाई आप कोशिश कीजिएगा समझने की, आपसे पूछ नहीं रहा। मेरा बच्चा अप्लाई किया था 80,000, एक्चुअल खर्चा हुआ 77। तो अप्लाई के लिहाज से लिखनी है अंग्रेजी यहाँ जो भी लिखनी है, याद रखोगे सब लोग। फिर कह रहा हूं एक बार, यहाँ जो अंग्रेजी लिखनी है वो किसके लिहाज से लिखनी है, अप्लाइड के लिहाज से। हो सकता है आप में से कोई बहुत आला दर्जे का चैंपियन हो, वो बोले सर एक्चुअल कम हुआ है। क्या बोले, एक्चुअल कम हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूं एक्चुअल कम हुआ है, ये बात गलत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ अंग्रेजी लिखनी है अप्लाइड के लिहाज से। तो अप्लाई बताओ, तुमने किया था 80,000 अप्लाई, सोचा था 80,000। सर ओवर अप्लाई। यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पर इस 3,000 का नाम होना चाहिए ओवर अप्लाइड FOH। और बहुत सारे लोगों ने ये जवाब दिया, क्योंकि सामिया का माइक नहीं, अपना मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए उसने मुझे अनम्यूट करके बताया ओवर अप्लाइड FOH। बिस्मा इज इट क्लियर। बिस्मा, अंडर अप्लाइड, ओवर अप्लाइड। निम्रा, ओवर अप्लाइड समझ आया। निम्रा, ओवर अप्लाइड समझ आया। क्यों ओवर अप्लाइड, 80 सोचा था और 77,000 खर्चा हुआ, तो खर्चा आपने सोचा ज्यादा, कॉल्ड ओवर अप्लाइड FOH। अल्हम्दुलिल्लाह ओवर अप्लाइड बहुत सारे लोगों ने लिख के भेजा, और कुछ लोगों ने अंडर भी लिख के भेजा, लेकिन बहरहाल ओवर अप्लाइड वाले जवाब भी थे और अंडर वाले भी थे। उम्मीद करता हूं आप पूरी क्लास को समझ आ गया कि व्हाई इट इज कॉल्ड ओवर अप्लाइड FOH। अब इस ओवर अप्लाइड के साथ क्या करते हैं, याद है, नहीं याद तो वो भी याद दिलाऊं।
टू क्लोज FOH अप्लाइड एंड एक्चुअल, ये आ गया 9B। ओवर अप्लाइड FOH डेबिट, ओवर अप्लाई करने से कॉस्ट क्या हो गई होगी, ओवर। क्यों भाई, ओवर अप्लाई करने से कॉस्ट क्या हो गई होगी, ओवर। ओवर माने ज्यादा, तो कॉस्ट को कर दो कम, कॉस्ट को कम करेंगे तो कॉस्ट की नेचर एक्सपेंस, एक्सपेंस कम हो तो क्रेडिट, 3000 रुपए से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट। ये दो एडिशनल एंट्रीज हैं। टू क्लोज ओवर अप्लाइड FOH, टू क्लोज ओवर अप्लाइड FOH। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बहुत देर लगी लेकिन कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन इससे ज्यादा तेजी से करेंगे अल्लाह के हुक्म से। 2008 प्राइवेट पे आ जाएं सब बच्चे। क्या बॉयज में से किसी ने 2008 प्राइवेट शेयर किया है मेरे साथ ग्रुप पे? अगर किया है तो बता दें। वैसे अरहमी है क्लास में और समी, बॉयज भी आज तो कम है बारिश की वजह से। 2008 प्राइवेट आप में से किसी ने शेयर किया मेरे साथ? अरे 5 ईयर कहाँ चली गई आधी। अच्छा ओके समी, थैंक यू सो मच। 2008 प्राइवेट समी भाई ने पिक्चर भेजी है, तो मैं समी भाई की पिक्चर लेता हूँ, जरा स्टॉप करता हूँ शेयरिंग और मैं पिक्चर ले लूँ तो फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओप्स, अरे जहे नसीब, जहे नसीब। अरे सर यकीन करें फूलों की पत्तियां खत्म हो गई, वरना हाँ मैंने आज गेंदे की पत्तियां अलग से मंगवा के रखी थी, खत्म हो गई सर। वो यकीन करें खुश्क हो गई हैं, सूख गई हैं, वरना मैं जरूर आपकी राह में निछावर करता। अजहरुद्दीन खान साहब, कैसे मिजाज है सर आपके? वो तो मैंने इत्तेफाक से अभी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ की है ना, तो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी गुड भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, खूब गाय वाय जिबा कर ली, लोगों की पैसे कमा लिए तूने कसाई बन के हैं। बकरा ईद से पहले गायब हुआ था, लोगों को गाय भैंसे और बकरे दिलाने जा रहा होगा कमीशन ले लेके, फिर जिबा भी करने की जिम्मेदारी ली होगी, तो फाइनली ईद खत्म हो गई। अब बारिश में नहा लेता खूब जरा अच्छे से, हैं। माजरत चाहता हूँ, तुम हो तो बड़े अच्छे इंसान, और माशाल्लाह अल्लाह ने जो तुम्हें इल्म अता किया है वो तो उसकी तो मिसाल ही नहीं। लेकिन बस मैं भी इस वक्त उस्ताद हूँ, तो उस्ताद तो फिर कुछ भी बोल सकते हैं, क्या ख्याल है? हैं तो तुम्हारी शान में गुस्ताखी कर रहा हूँ, लेकिन भैया ये दुनियावी पढ़ाई भी तो जरूरी है ना दुनिया के लिए, क्या कहते हो? जी सर, जी सर, आपका हुक्म सराखों पर है, आप उस्ताद हैं हमारे। तो उस्ताद को फिर बस उस्ताद मानते हो तो उस्ताद की बात भी तो मानो थोड़ी बहुत। जी जी सर, बस कहाँ बस? अभी असल में अभी अभी लाइट आई है, मैं अभी अभी इसलिए ऑनलाइन हो गया, मैंने बोला सबसे पहला काम यही करा है मैंने। अच्छा चलें जी भाई, अच्छा चलें, थैंक यू सो मच। ये मुझे एक भाई ने, मेरे दोस्त ने पिक्चर भेजी है, तो हम ये पिक्चर जो है इसको करते हैं सेव, नहीं बल्कि सेव क्यों करें, छोड़ो, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये आ गई जबरदस्त। ठीक है चलो, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 7। स्काई लाइन कंपनी है, आप तमाम लोगों से बड़े अदब से दरखास्त है जल्दी से जर्नल जर्नल बना लें फटाफट, टाइम कम है आपके पास, मुकाबला बहुत सख्त है, इंतहाई सख्त मुकाबला है। अब सर क्या करना है इस सवाल में? रिकॉर्ड ऑल द अबव ट्रांजैक्शन इन द जर्नल एंड गिव अ एंट्री टू क्लोज द फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। अरे ये तो वही वाली बात कर रहा है जो मैं आप, अबे मैंने स्क्रीन ही शेयर नहीं की तुम लोगों के साथ हैं, और तुम लोग बताते भी नहीं हो, ड्रामेबाज। कम से कम बोलो तो सही। अब बोलोगे बोल रहे हैं सर, लेकिन आप देख नहीं रहे। ये लो भैया स्क्रीन शेयर करता हूँ, रुक जाओ। ये हमारे मोहतरम प्यारे भाई का एहसान है कि उन्होंने हमें ये भेजा, ये भेजा तो हमने आपसे शो किया, शेयर किया। चलो आवाज अगर बंद हो जाए तो फौरन अनम्यूट करके बताना कि आवाज बंद हो गई है, माइक
की बैटरी खत्म होती है ना, अब दूसरे माइक की बैटरी भी खत्म हो सकती है। अच्छा तो बताओ मुझे, तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आ गया है स्काईलाइन कंपनी का, ये 2008 प्राइवेट है, क्वेश्चन नंबर 7 है। अपने पास जर्नल ड्राफ्ट कर लो फटाफट तेजी से, मैं भी बना लूं, मैं तो बड़ी तेजी से बनाता हूं, तुम लोग भी बनाओ। 2008 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7, 2008 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7, बिजनेस का नाम स्काईलाइन कंपनी, आप भी लिख लो शाबाश फटाफट, स्काईलाइन कंपनी, जर्नल बना रहे हैं, ठीक है। और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है स्काईलाइन कंपनी में। और क्या लिखा हुआ है जरा देखना ये जुमला, ये तो वही वाली बात लिखी हुई है ना जो मैं बोल रहा था, अगर याद हो तुम लोगों को। क्या फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट को क्लोज करना है, तो चाहे वो कहे या ना कहे, कहे या ना कहे, हमें ये काम करना है। अभी मैंने यही सिखाया ना आप लोगों को। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? ऐसा लग रहा है कोई भी मेरी बात सुन नहीं रहा, सब सन्नाटे में है। तो बहरहाल अजहर भाई, आप सबसे पहला काम तो ये कीजिएगा कि यस्टरडे के लेक्चर को सबसे पहले पुरसुकून अंदाज में बैठ के देखिएगा, बड़े पुरसुकून अंदाज में, सही है। जब आप पूरे 1.5 घंटे की वीडियो देख लेना पुरसुकून अंदाज में, उसके बाद फिर, और डाउनलोड करके नहीं देखिएगा, पहले बता रहा हूँ मैं, हाँ ये गलत बात है, डाउनलोड ना कीजिएगा, इस तरह तो आराम फिर मेरी वो व्यूज ही नहीं आएंगे, है ना। आराम डाउनलोड करने से व्यूज आते हैं क्या, जल्दी बता शाबाश, डाउनलोड करने से व्यूज तो नहीं आएंगे ना यार। तो यार फिर इसका मतलब है आप लाइव देखिएगा, हाँ, और रोक रोक के देखिएगा आराम आराम से पूरे 1 घंटे की वीडियो, इस तरह कम से कम व्यूज तो आएंगे, कुछ तो फायदा हो मुझे तुम लोगों से। अच्छा, अब इसी तरह पब्लिसिटी करूंगा भैया अपनी, और क्या करूं। तो मेरे बच्चों, यूट्यूब पे अपलोड कर दिए सर आपने? सर रोजाना की बुनियाद पे अपलोड की जाती हैं, रोजाना की बुनियाद पे, और पब्लिक की जा रही है माशाल्लाह, आम आवाम भी फायदा उठाए अगर उठाना चाहती है। लेकिन अब बहुत बहुत जाहिर सी बात शुक्रिया है, सर। पूरा कराची तो मुझसे पढ़ेगा नहीं, तो जो लोग पढ़ रहे हैं बस वही लोग फायदा उठा रहे हैं। चलिए फाइनली, अब ये जो है जर्नल, और मैंने टॉपिक का नाम प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा अजहर भाई मेरे चैनल पर, वहां पर आपको जॉब ऑर्डर के नाम से आपको चैप्टर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का मिल जाएगा, उसके अंदर वीडियोस डली हुई हैं, एक या 2 वीडियोस कल डाली हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आज ये वाली रात को डाल देंगे अल्लाह के हुक्म से। तो चले भाई जर्नल बनाना शुरू करूं, पहला पॉइंट पढ़ता हूं। दिसंबर 31 2007 तक ये तमाम ट्रांजेक्शन हुई है, 1 से लेके 8 तक ट्रांजेक्शन है। परचेज रॉ मटेरियल ऑन अकाउंट 72,000। बोलो डायरेक्ट मटेरियल खरीदा इनडायरेक्ट? क्या भेज दी इस पे लानत, बोला डायरेक्ट खरीदो या इनडायरेक्ट खरीदा, तो क्या है मटेरियल, तो मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट 72,000। देखा, तुम इतनी देर में बनाते हो, मैंने बना भी ली एंट्री, बहुत ढीले हो तुम लोग, कितनी तेजी से बनाई अल्हम्दुलिल्लाह, नरेशन भी लिख लेना खुद ही। चलो आगे बढ़ू, नंबर पॉइंट 2 पर आ गया, मटेरियल इशूड टू फैक्ट्री, मटेरियल फैक्ट्री को दे दिया, क्यों दिया, दिल घबरा रहा था, 64,000 का। अब अंग्रेजी तमीज से पढ़ें, जो नहीं पढ़ेंगे ना मैं बता रहा हूं फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा, अंग्रेजी तमीज से पढ़िएगा, बहुत तमीज से अंग्रेजी पढ़िएगा। अब मटेरियल इशूड टू फैक्ट्री, मटेरियल फैक्ट्री को दिया 64,000 का। अगर इसके आगे ये ना लिखता ना भैया, सब सुन ले मेरे जुमला, अगर ये इसके आगे ना लिखता ऑफ विच रुपीज इतना इनडायरेक्ट, तो मैं कहता ये सारा मटेरियल जो फैक्ट्री को दिया किस काम के लिए दिया, लिख के भेजें सब मुझे, लिख के भेजें सब मुझे। अबे यार मैसेज क्यों नजर नहीं आ रहे कम वक्त, लिख के भेजा आपने मुझे? अच्छा 1 मिनट रुकिएगा जरा, नजर इसलिए नहीं आ रहे कम वक्त कि मैंने, अब नजर आएंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड, एक्सीलेंट, जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके जवाबात का मैं मशकूर और ममनून हूँ जी। प्रोडक्शन में इस्तेमाल करने के लिए क्वेश्चन ये है अरम भाई कि अगर यहाँ आगे ये ना लिखा हो, बस लिखा हो मटेरियल इशूड टू फैक्ट्री ऑफ ₹64,000, तो आप ये मटेरियल जो फैक्ट्री को इशू कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? कुछ नहीं लिखा तो फिर ये 64,000 का मटेरियल किस मकसद के लिए आपने इशू किया? अरीशा बेटा जवाब नहीं दिया मेरा बच्चा आपने, वरना आपका जवाब भी नहीं आया मेरे पास।
वर्दा है क्लास में? हैं जी मेरे बच्चों? भाई यार अरहम, जाहिर सी बात है पकोड़े तलने के लिए तो देंगे नहीं यार, मैन्युफैक्चरिंग के लिए देंगे। अबे कॉमन सेंस से जवाब दो। हाँ दिया है लेकिन यूज लिखा है तुमने, मैंने देख लिया। अरे मेरा बेटा डायरेक्ट मटेरियल के तौर पे इशू करेंगे ना। मटेरियल फैक्ट्री को अगर देंगे, मटेरियल गोडाउन वालों ने मटेरियल फैक्ट्री को दिया, तो अगर मटेरियल दिया तो किस मकसद के लिए दिया? प्रोडक्शन में इस्तेमाल करने के लिए। तो भाई अंडरस्टूड सी बात है प्रोडक्शन में, लेकिन प्रोडक्शन में किस तौर पर, मटेरियल किस तौर पे लाजमी इस्तेमाल होता है? डायरेक्ट के तौर पर। लेकिन आज उसने आगे कह दिया कि जिसमें से, ऑफ विच, दिया तो 64 का, लेकिन इसमें से 4500 का किस तौर पे दिया। ये अलग और ये अलग नहीं दिया। खुदा का वास्ता तुम्हारी अंग्रेजी ना बहुत खत्म है, मुझे पता है। अभी तुम लोग मुझे पकाओगे, मुझे गुस्सा आएगा। मटेरियल इशू किया फैक्ट्री को कितने का? 64,000 का। ये है टोटल मटेरियल जो इशू किया। ऑफ विच, जिसमें से, समझ आ रहा है? ऑफ विच का मतलब जिसमें से कितने रुपए का? 4500 का। किस तौर पर दिया गया? इनडायरेक्ट के तौर पर। तो अगर 64,000 का दिया गया टोटल, उसमें से 4500 का इनडायरेक्ट के तौर पे दिया गया, तो बाकी कितना दिया गया? बाकी कितना दिया गया पहले वो लिखो। 59,500। और वो किस तौर पे दिया गया होगा? अंडरस्टूड। वो दिया गया होगा किस तौर पर? 59,500 का मटेरियल किस तौर पे दिया गया होगा? डायरेक्ट के तौर पे। एक्सीलेंट। तो अब क्लियर हो गया पॉइंट। अब हम एंट्री बनाने के काबिल हो गए। हम इस पॉइंट की एंट्री कंपाउंड बना सकते हैं, और मैं कंपाउंड ही बनाने जा रहा हूं। आप सब मेरे साथ हैं अल्लाह के हुक्म से। ये लीजिए, WIP डेबिट 59,500, और WIP के बाद FOH डेबिट, राइट, और 4,500, और मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई 64,000 रुपीज से। बताएं भाई किसको प्रॉब्लम है? जिसे है वो पूछे, मैं जवाब देने को तैयार हूं अल्लाह के हुक्म से, वरना मैं वापस अगली ट्रांजैक्शन पर चलूं। यहां तक क्लियर है सब लोग? जल्दी बोलें। यहां तक क्लियर हैं? यस। आगे बढ़ूं? अगला पॉइंट पढ़ूं? ओके, अगला पॉइंट पढ़ रहा हूं। पॉइंट नंबर 3, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकर्ड। डायरेक्ट लेबर का खर्चा हो गया 58,000 का, ऑफ विच 4,000 इनडायरेक्ट लेबर। ये लिखा हुआ है क्या? अबे जब बोल रहा है डायरेक्ट लेबर 58 है, तो 58 की डायरेक्ट लेबर है, इसमें से कहां से इनडायरेक्ट हो सकती है? हाँ, बोलता लेबर कॉस्ट इनकर्ड 58, जिसमें से 4,800 इनडायरेक्ट। तो फिर मैं कहता बाकी की डायरेक्ट होगी, लेकिन उसने खुद ही बता दिया। ये क्या है हमारी? बोलो, ये क्या है हमारी? आरम भाई वही नरेशन है यार, टू रिकॉर्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। मेरा बेटा इतने मुश्किल सवाल करके मुझे फंसाया मत करो प्लीज। टू रिकॉर्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन, टू रिकॉर्ड मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन, टू रिकॉर्ड मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन। सही है भाई? अब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि आज उसने खुद बता दिया। क्या बता दिया? उसने बोला कि डायरेक्ट लेबर 58,000 की है और 4,800 की इनडायरेक्ट लेबर है, और ये खर्चा हो चुका है। बनाए एंट्री, इजाजत है आपकी? WIP डेबिट, FOH डेबिट। WIP डेबिट कितने से? 58,000 से, 4,800 से FOH डेबिट, और ये सारे पैसे मजदूरों को अदा करना है बिजनेस की जिम्मेदारी 62,800। इज इट क्लियर? हाँ जी क्लियर है, तो आगे बढ़ूं? एंट्री नजर आ रही है आपको? ये ले एंट्री दिखेगी, अब ये एंट्री आ गई। एंट्री नंबर 3 बना ली, ये भी कंपाउंड बनाई है। इसको कंपाउंड क्यों बना रहे हैं? क्योंकि WIP एक अलग अकाउंट, FOH अलग अलग अकाउंट। अरे मैंने तो देखा ही नहीं, अलार्म चलना शुरू हो गया। जल्दी कर लो, क्वेश्चन कंप्लीट कर ले, वरना तीसरी मीटिंग के लिए तैयार रहना फिर दिमागी तौर पर। हाँ बोलो, क्या हुआ? तीसरी मीटिंग भी कर लेंगे तो गुना थोड़ी मिलेगा, थोड़ा सा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा। लेकिन अभी कोशिश करते हैं खत्म कर लें। चलो अगला, आगे बढ़ूं? इजाजत है? तुम लोग तो मैसेज भी नहीं करके बता रहे। क्लियर है? ओके मेरा बच्चा। अब कहता है पॉइंट नंबर 4 में, FOH एप्लीकेशन रेट 80% ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट।
जब वो एप्लीकेशन का रेट बता रहा है तो वो क्यों बता रहा है, उसका दिल खबर आ रहा है। अबे वो इसीलिए तो बता रहा है कि तुम एफओएच को क्या कर दो, क्या कर दो, लिख के भेजो आप सब मुझे, शाबाश। क्या कर दो एफओएच को, पागल है वो बता रहा है कि आपको अप्लाई कर दो बिस्मा, एक्सीलेंट। एफओएच को रिकॉर्ड कर लो। कौन से अकाउंट में, कौन से अकाउंट में, तो एंट्री नंबर 4, चलें जी। ये आ गई 4, WIP डेबिट, एफओएच अप्लाइड क्रेडिट। डायरेक्ट लेबर कितनी है अब आप लोग लिखवा दो मुझे, शाबाश। मुझे तो नहीं पता कितनी है भाई, आप लोग बताओगे तो लिख लूंगा। माइक गया? नहीं, माइक तो चल रहा है भाई मेरे मुताबिक। और हम भाई माइक तो चल रहा है। डायरेक्ट लेबर बिस्मा 62,800 है। गौर से देखो फटी हुई आंखों से मेरा बच्चा, वो टोटल लेबर है। क्या है मेरा बच्चा? वो टोटल लेबर। मैं कौन सी लेबर बोल रहा हूँ? डायरेक्ट। डायरेक्ट कौन से अकाउंट में जाती है बिस्मा, बोलो? डायरेक्ट कौन से अकाउंट में जाती है? तो ये इससे देख के हमेशा बताना है। क्लियर? तो आप सब लोग यहाँ पे 58,000 लिखें शराफत से। 58,000 का ले लीजिए। 58,000 मल्टीप्लाई बाय 80%, कोई अमाउंट बताएगा? 46,400। चलें, शुक्रिया आप सब लोगों का। अगले पॉइंट पे चलते हैं, 5 मिनट रह गए। एफओएच कॉस्ट इनकर्ड ऑन अकाउंट 35,000। बगैर बहस के एंट्री बना दूं? एतराज तो नहीं है 35,000 रुपए से एंट्री बनाने पर किसी को? पॉइंट नंबर 6, कॉस्ट ऑफ जॉब कंप्लीटेड 1,50,000। एंट्री नंबर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी, है ना? 6 पॉइंट है ना, आओ देख भी लो। 6 पॉइंट, कॉस्ट ऑफ जॉब कंप्लीटेड 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। राइट? गलत गलत लिख दिया मुझे लग रहा है कुछ मैंने, नहीं सही लिखा, 1,50 सही लिखा, 6 एंट्री सही बनाई। 7 में कहता है कॉस्ट ऑफ जॉब्स, और यहां एक वर्ड मिसिंग है। पढ़े लिखे हो तो सोचो क्या होगा। कॉस्ट ऑफ जॉब्स, कॉस्ट ऑफ जॉब्स सोल्ड। वक्त नहीं है वरना मैं तुम्हें टाइम देता कि तुम मुझे जवाब दो। यहाँ एक वर्ड मिसिंग है। कहाँ? स्क्रीन नजर आ रही है, कर्सर नजर आ रहा है मेरा? कॉस्ट ऑफ जॉब्स सोल्ड 1,30,000। जॉब्स बेच दी 1,30,000 रुपए की जॉब हमारे पास से चली गई। उन जॉब्स की कॉस्ट 1,30 है, लेकिन उन्हें उधार पे कितने में बेचा? 1,70। तो आज जो 2 एंट्री बनती है सेल की, वो दोनों अलग अलग पॉइंट बना के दिए, तो अलग अलग पॉइंट बना के एंट्री बना लो। एक का नाम रख दो 7, सही है भाई? 7 एंट्री बना दो कितने से मेरे दोस्त? 1,30,000 से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और 1,30 के माल को कितने में पहना दिया? 8 एंट्री बना दो 1,70,000 में। ईमानदारी से बताओ, सवाल में कुछ मुश्किल है अभी तक? ईमानदारी से बताओ, वक्त 3 मिनट रह गया है। तुम्हारी मर्जी है, अगली मीटिंग करना चाहते हो, मुझे एतराज नहीं है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ वक्त में खत्म कर लूँ इसे। हाँ, मुश्किल है कुछ? नहीं है? बस एक ही बच्ची कह रही है मुश्किल नहीं है, बाकी सब लोग सुन हुए हैं बेचारे, बोले पता नहीं क्या चल रहा है, इतनी तेज पढ़ा रहे हैं सर। अरे क्या तेज पढ़ाया है भाई? पिछला सवाल इतना स्लो पढ़ाया, उस वक्त आपको एहसास नहीं हुआ कि स्लो पढ़ा रहा हूँ? थोड़ा सा तेज पढ़ाता हूँ तो आप लोग चुप हो जाते हैं, रिप्लाई नहीं करते। मुश्किल नहीं है, शुक्रिया। अब सारी एंट्रीज बन गई, सिर्फ 2 और बनानी है, एफओएच अप्लाइड और एक्चुअल को क्लोज करने की। याद आई? चलो जल्दी से बताओ, सवाल पे आओ।
बताओ FOH अप्लाइड कितना है? 46,400, ये मैंने लिख दिया 46,400। अब FOH एक्चुअल की अमाउंट जल्दी से बताओ तुम लोग। सर कैसे बताएं? ये लो यहां से देख लो। पहली बार FOH कितने रुपए से डेबिट हुआ? 4,500। फिर दोबारा डेबिट हुआ 4,800। कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा बेटे आपको, जल्दी से चला लो, बिल्कुल वक्त जाया नहीं करो, कैलकुलेटर चलाओ, शाबाश। 4,500 4,800 कितना हो गया? 9,300। और FOH दोबारा आया कितना? 35,000। चलो बताओ कितना बन गया? इसके बाद FOH कहीं नहीं आया। अब जो लिखा है वो तो हम क्लोज कर रहे हैं। कितना बना बताओ? 44,300। सोचा था ये, हुआ ये। सोचा 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 ये, हुआ ये। बेहतरीन जवाब वर्दा। सोचा हमने ज्यादा। अंग्रेजी में क्या लिखूं? अंग्रेजी में क्या लिखूं? सर कुछ ना लिखे, बस छोड़ें, मत लिखें। कुछ समझ आ ही नहीं रहा तो लिखने की क्या जरूरत है। ओवर अप्लाइड FOH डेबिट क्रेडिट में आ गया। तकरीबन 1 मिनट 50 सेकंड बाकी हैं। अल्लाह के हुक्म से ये आखिरी एंट्री भी बना के खत्म कर देता हूं। 2100 2100। मेरे मुताबिक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2009 रेगुलर क्वेश्चन जल्दी से देख लें, ये आप कर रहे हैं कल। और 2005, अब 5 रेगुलर है या 9 चेक करना पड़ेगा, मैं भी देख लेता हूं जब तक मिनट चल रहा है। 2005 और 2009 ये हैं, मैं चेक कर लेता हूं अगर मुझे मिल जाए जल्दी से। 4 और 8 पढ़ा है ना आज हमने? हाँ, तो 5 और 9 है। अब 9 कौन सा है मैं बता देता हूं। 9 है प्राइवेट। जी हाँ, 9 है प्राइवेट। 9 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 या 2 होगा आपकी 5 ईयर में। 9 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 या 2 होगा आपकी 5 ईयर में। आप लोग हैं ना मेरे साथ? अबे यस और नो तो कर दो, कहाँ चले गए सुन लोगों। आखिरी मिनट चल रहा है, मीटिंग खत्म होने वाली है। 9 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 और 5 रेगुलर। 5 रेगुलर। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह अजहर। 5 रेगुलर भी तुम्हारा हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग का। 5 रेगुलर, इसका सवाल भी तुम करोगे अल्लाह के हुक्म से घर पे। 5 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2। 5 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिया? 5 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2। बस जनाब, ये 2 सवाल आपका होमवर्क हैं। कल अगर क्लास ना ली तो मैं मैसेज करवा दूंगा, अदरवाइज अल्लाह के हुक्म से कल क्लास लेंगे इंशाअल्लाह। सही है? 6 एंट्री दिखाऊं?